हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और जो आप डेली पढ़ रहे होंगे एंड वीडियोस देख रहे होंगे इस चैनल में जो कि डेली आती हैं। ठीक है, तो आज जो है हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो है लूसेंट से ऑब्जेक्टिव से उठाए हैं, हालांकि ये इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन हम जो है हिंदी में भी डिस्कस करेंगे, इसकी हिंदी जानेंगे और लगभग सेम है। हम टॉपिक क्लियर करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ द टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ क्या। हिस्ट्री स्टडी ऑफ व्हाट? पास्ट, सोसाइटी, लॉ, एनवायरनमेंट। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हम पास्ट की स्टडी करते हैं ना इसमें, कि पास्ट में क्या क्या हुआ। तो ये हिंदी या इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हिस्ट्री स्टडी ऑफ पास्ट, ए इसका जो राइट आंसर है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट ग्रीक हिस्टोरियन। कौन था बताओ? थ्यूसिडाइड्स, हेरोडोटस, मैनेथो, होमर। आप सबने सुना होगा कोई पहला ग्रीक हिस्टोरियन था, वो हेरोडोटस था। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हेरोडोटस का नाम सबने सुना होता है। हिस्ट्री से हेरोडोटस है, तो ये बिल्कुल सही है, सेकंड का बी है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट हिस्ट्री बेस्ड ऑल ऑफ इट्स कंक्लूजन ऑन रैशनल एविडेंस। तो किसने कहा कि जो हिस्ट्री होती है ना वो रैशनल मतलब एविडेंस पे होती है, सब जो बेस्ड होती है उसके जो कंक्लूजन निकलते हैं ना हिस्ट्री से जो आप सीखते हो वो रैशनल एविडेंस है, मतलब इरेशनल नहीं है। मतलब वो एकदम एक सटीक एक तरीके से एविडेंस है, वो एक सटीक तरीके से रहते हैं। तो किसने बोलता है? हेरोडोटस ने, थ्यूसिडाइडिस ने, पॉलीबियस ने, टैक्टस ने। किसने बोला आपके हिसाब से, क्या लगता है? बिल्कुल इसका भी हेरोडोटस सही आंसर हो जाएगा। हिस्ट्रीज किसने लिखी? तो फोर्थ क्वेश्चन का जो सही आंसर आप बताओ। मेगास्थनीस लग रहा है आपको, हेरोडोटस लग रहा है, प्लूटार्च लग रहा है, प्लिनी लग रहा है। फोर्थ क्वेश्चन का बताओ। द हिस्ट्रीज है, ये भी आपके किसने लिखी है? हेरोडोटस ने। देखिए आप इतनी बार हेरोडोटस हेरोडोटस करेंगे तो कई चीज़ें तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी। 3 क्वेश्चन तो आपका हेरोडोटस के यहीं पे हो गए कवर। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, टाइटल द फादर ऑफ हिस्ट्री किसको दिया गया? हिस्ट्री का पिताजी कौन था बताओ जी। सिंपल, हेरोडोटस है इसका आंसर भी। ठीक है, काफ़ी कुछ आपने देख लिया। ठीक है, हु सेज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। किसने कहा था कि भाई हिस्ट्री जो है खुद ही को रिपीट करती है बताओ? हेगल ने, कार्ल मार्क्स ने, कलहण ने कहा था, ब्राउनी ने कहा था। तो आप हिंदी में पढ़ते हो ना, हीगल कहा था, कार्ल मार्क्स ने, कलहण ने या ब्राउनी ने। किसने कहा? छठे का क्या लग रहा है आपको? हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये किसने कहा था? हीगल ने। ठीक है, हिस्ट्री रिपीट करती है खुद को, हीगल ने कहा था। वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट मैन कैन नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हु सेड दिस स्टेटमेंट? कौन था भाई जिसने ऐसा कहा था कि हम हिस्ट्री से सीखते हैं? क्या सीखते हैं हिस्ट्री से? कि इंसान जो है हिस्ट्री से कभी नहीं सीखता। ये हीगल था, कार्ल मार्क्स था, जेबी बरी था, ई एच कार था। तो सेवन्थ का क्या आंसर है? हीगल। हिस्ट्री क्योंकि रिपीट करती है खुद को, क्योंकि इंसान कुछ सीखता ही नहीं है तो वो दोबारा रिपीट कर लेता है। तो इस तरीके से आप इसको जो है याद कर सकते हैं सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन को। हु सेड ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। किसने कहा था कि जो भी हिस्ट्री है वो बहुत क्लास स्ट्रगल, यानी कि जैसे सब क्लास में स्ट्रगल हो, जैसे ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, सब उन क्लासेस में स्ट्रगल हुआ है। किसने कहा? एट्थ का क्या लग रहा है आपको? कार्ल मार्क्स, जेबी पुरी, कोलिंगवुड, ई एच कार। तो इसका क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। एट का ये आंसर सही है। नाइन्थ पे चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग सम्स अप मार्क्स व्यू अबाउट हिस्ट्री। मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने क्या था हिस्ट्री के बारे में, उसका व्यू क्या था, उसकी क्या सोच थी? हिस्ट्री इज ए रिकॉर्ड ऑफ द वॉर्स बिटवीन वेरियस पीपल। क्या वो ये बोलता था कि हिस्ट्री ये थी कि लड़ाई हो रही थी, सब रिकॉर्ड था, वो लड़ाइयों के बीच का, बहुत लोगों के बीच में होती थी? क्या हिस्ट्री का मतलब ये है? ये बोलता था कार्ल मार्क्स। क्या क्या वो ये बोलता था हिस्ट्री सक्सेशन ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड क्लास, यानी कि वो स्ट्रगल होता था, ऑपरेसर जो दबाव डालते थे दूसरे पे और ऑपरेस्ड क्लास थे तो इनका स्ट्रगल था? बिल्कुल। और या ये हिस्ट्री इज ए फेथफुल रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। फेथफुल रिकॉर्ड था ये कोई, मतलब जिसमें विश्वास कर सकें ऐसा कोई रिकॉर्ड है पास्ट इवेंट का, ये मानता था कार्ल मार्क्स? नहीं, कार्ल मार्क्स मानता था बी वाला। सक्सेशन था स्ट्रगल बिटवीन ऑपरेशन ऑपरेस्ड क्लास। टेंथ क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज? इंपीरियल लिबरलिज्म, एक्सटेंशनलिज्म, टॉर्नमेंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डाइलेक्ट्रिक मेटरलिज्म। क्या लग रहा है आपको? टेंथ का आंसर आप बिल्कुल मेरे को बताने की कोशिश करें, चेष्टा करें। क्लास स्ट्रगल को कौन सी थ्योरी से वो बताता था कार्ल मार्क्स? क्या थी उसकी थ्योरी जिससे वो ये बोलता था कि भैया ये कार्ल मार्क्स की कौन सी थ्योरी थी जिससे वो एक्सप्लेन करता था हिस्ट्री के बारे में? इंपीरियल लिबरलिज्म, एक्सटर्नलिज्म, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डायलेक्ट्रिक मेटरलिज्म।
तो इसका जो सही आंसर है ना वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म होगा। क्या मतलब कि जो लोग थे मटेरियलिस्टिक चाह कि उसमें अब स्ट्रगल होता था तो उसी से हिस्ट्री बनी, तो ये कार्ल मार्क्स का था डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, मटेरियलिस्टिक जो कार्ल मार्क्स का था। ठीक है, आप मटेरियलिस्टिक वर्ड को याद रखेंगे। देखिए यूपीएससी में आ रखा है 2011 में क्वेश्चन, समझ सकते हो आप, ये आ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, किसने कहा कि पास्ट में जो पॉलिटिक्स हुई थी वो था हिस्ट्री? ये किसने कहा था? सीली ने। किसने कहा था? सीली। सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखो अगर वो खुद हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ वाले का हीगल रखना आपको याद, और हिस्ट्री पास्ट पॉलिटिक्स उसका सीली हो जाएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए आपको मिलान करना है ओकशॉट का, किससे आपको लगता है? ऑल हिस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ थॉट, क्या ये लगता है? क्या ये ओकशॉट ने कहा था? जो भी हिस्ट्री है वो विचार, हिस्ट्री का विचार है वो, इस तरीके से कुछ कहा था? देखते हैं, या इसमें आपको क्या लग रहा है क्या आंसर होगा इसका सेकंड का? हिस्ट्री हर सेल्फ सिंपली साइंस, क्या ओकशॉट ने कहा था कि हिस्ट्री खुद ही साइंस है, ना ज़्यादा ना कम? क्या उसने ये कहा था? क्या उसने ये कहा था कि फैक्ट इज़ दैट? क्या क्या उसने ये कहा था कि पास्ट इज हिस्ट्री वेरी विद प्रेजेंट, कि हिस्ट्री क्या है? पास्ट इज हिस्ट्री वेरी विद प्रेजेंट। बिल्कुल, ऑक्सफोर्ड ने ये कहा था। थ्री देखिए ए ऑप्शन में, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड ने कहा था कि भैया पास्ट इज हिस्ट्री, जो पास्ट में है वही हिस्ट्री है, और वो किससे वेरी करती है? प्रेजेंट से। यानी कि हिस्ट्री जो है पास्ट है, प्रेजेंट से वो वेरी करती है, ऑक्सफोर्ड ने कहा था। ट्रेवलिन ने क्या कहा था? तो ट्रेवलिन ने ये कहा था कि ये जो वैल्यू है हिस्ट्री की, जो उसके वैल्यू निकल के आती है हिस्ट्री की, वो साइंटिफिक नहीं है, वो एजुकेशनल है। मैंने हिस्ट्री से हम, ट्रेवलिन कहता है कि सीख सकते हैं, हिस्ट्री से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ये ट्रेवलिन कहता है। ऑक्सफोर्ड कहता है कि हिस्ट्री वेरी विद प्रेजेंट, हिस्ट्री वेरी करती है प्रेजेंट से। कॉलिंगवुड क्या कहता है? कॉलिंगवुड कहता है फर्स्ट वन। ठीक है, तो कॉलिंगवुड क्या कहता है? ये ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ थॉट, जो भी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री विचार से करी गई, हमने विचार बनाए इस तरीके से हिस्ट्री है, वो कॉलिंगवुड कहता है। और बरी कहता है कि हिस्ट्री हरसेल्फ सिंपली साइन, नो लेस नो मोर। बरी कहता है कि ये साइंस है, खुद ही हिस्ट्री एक साइंस है, न कम न ज़्यादा, ये बरी कहता है। ठीक है, हु सेड दिस? हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। किसने बोला कि हिस्ट्री जो अनएंडिंग डायलॉग है, यानी जो ख़त्म नहीं होता, पास्ट और प्रेजेंट के बीच में? क्या लग रहा है आपको 13 का आंसर? कार लग रहा है, फर्थ लग रहा है, स्मिथ लग रहा है, मार्क्स लग रहा है? तो इसका आंसर क्या है? EH कार। ये अगर आप सोच रहे थे तो बिल्कुल सही है। हिस्ट्री क्या है? अनएंडिंग डायलॉग है बिटवीन पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, ऐसे डायलॉग हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते। ये किसने कहा था? EH कार ने। देखिए अब 14 क्वेश्चन वेरी सिंपल है। BC आपने सुना होगा, तो BC का मतलब क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा, डेट में BC लगा रहता है, तो क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल, बुकिंग क्लर्क। क्या आंसर है इसका? बिफोर क्राइस्ट। ऐसे आपने AD सुना होगा, तो AD की फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंट डायरेक्टर है, आफ्टर डेट है, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट क्या है? एक्नॉलेजमेंट ड्यू या एनो डोमिनी? क्या है इसका आंसर 15 का? एनो डोमिनी। AD मैंने एनो डोमिनी कहते हैं। द ईयर ऑफ 50 BC, 50 BC का मतलब क्या है? कि जो पहले 150 BC से पहले आ गया, नहीं देखो 150 BC के बाद आएगा 50 BC। क्यों? क्योंकि BC 0 है, मैंने बिफोर क्राइस्ट, तो पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो ये तो नहीं है। ए अपीयर आफ्टर 150 BC के बाद आया, बिल्कुल 150 BC के बाद आएगा ना 16 का। कैसे 150 BC के बाद आएगा? जैसे 150 के बाद क्या आएगा? 149 आएगा, फिर 148, ऐसे धीरे धीरे कम होगा, तो 50 BC उसके बाद आएगा, फिर 0 करके फिर AD आ जाएगा। ठीक है, 17 ऐसी 1015 AD कम्स इनटू विच सेंचुरी? कौन से सेंचुरी में? तो देखिए BC का तो लेना देना नहीं है, तो A और C तो कट गया। अब 10th सेंचुरी का मतलब होता है 1000 से पहले का, वो 10th सेंचुरी है, और ये 11th सेंचुरी है ये। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा? D। 11th सेंचुरी मतलब 1015, यानी 1001 से लेकर फिर जो ये 11वीं सेंचुरी चालू हो जाती है। ठीक है, तो ये 11th सेंचुरी है। अब ये देखिए 18 क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि क्या ही बताएं। विक्रम मेहरा, बताइए क्या लगता है आपको, विक्रम मेहरा कौन सा था? ए का बताओ, विक्रम मेहरा कौन सा है? विक्रम मेहरा है आपका 58 BC। क्या है? 58 BC। शक कह रहा कौन सा है? शक संवत वाला 78 AD। शक संवत क्या है? 78 AD। ठीक है, शक संवत क्या है? 78 AD।
गुप्त एरा कौन सा है? गुप्त एरा है 320 AD से लेकर 647 AD से। चंद्रगुप्त फर्स्ट आया था ना 320 AD से 647 AD तक है ये, ठीक है। तो 320 AD से 647 AD, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं काली एरा। काली एरा कौन सा है? काली एरा 3102 BC से 4032 ईयर्स तक। अब देखिए ये क्या है, इसका आंसर तो डी हो जाएगा, ठीक है। 4321 है इसका आंसर। अब विक्रम एरा जो है ना 58 BC होता है और शक संवत 78 AD होता है, ये आपको पता याद रखना है। गुप्त एरा आपको बता दिया 320 AD चंद्रगुप्त फर्स्ट वाला 647 AD तक चलता है। और काली एरा क्या है कि काली का एरा जो अभी चल रहा है ये क्या कि 3102 BC से शुरू हुआ और 4032 यानी कलयुग की बात चल रहे हैं। काली एरा कलयुग की बात चल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है कि लोग एक दूसरे को लूटेंगे, पैसा कमाने के लिए क्या गलत चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, किसी तरह धन अर्जित कर लें, एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे और इस तरीके का बहुत अजीब सा मतलब दुनिया हो जाएगी। और इसमें क्या है काली एरा में क्या हो जाएगा, लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा कि इंसान की उम्र जो है 20 साल तक रह जाएगी, बस 12 साल से 20 साल तक इंसान जो है ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से जो ये हो जाएगा आगे आप देख रहे होंगे इंसान की उम्र क्या धीरे धीरे आज की डेट में क्या कम होती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब खाली वो 20 साल तक ही जी पाएगा इंसान, उससे ज़्यादा नहीं जी पाएगा। तो ये होना ही है, इसमें कुछ वो नहीं है, ये होना है। उसके बाद क्या कि पृथ्वी का अंत हो जाएगा, फिर दोबारा से क्या होगा, सतयुग आएगा। तो ये है काली एरा 3102 BC से 4032 ईयर्स तक। विक्रम संवत 19 क्वेश्चन का आंसर 58 BC। शक संवत किसने शुरू किया था? कनिष्क ने शुरू किया था, ठीक है। 20 का तो बी है, सिंपल है, ये आपको याद ही रखना है। शक संवत कितने है? कनिष्क ने 78 AD में। तो गाइस 20 क्वेश्चन करें और मैं आशा करता हूँ जरूर आपने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीखा होगा इस लेसन से। सीखा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, अगर आपने नहीं किया तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी पढ़ाई चालू रखेंगे, ये आपको करना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ हर जो वीडियो देखेगा और यहाँ तक पहुँचा है तो उसको ज़रूर अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो वो जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाएगा चैनल को, जिससे कि मोटिवेशन जो है एक बना रहेगा। आप समझ पा रहे होंगे मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है पढ़ाई के लिए, तो वो वाली बात है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।